फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, मैं हूँ ऑनी और मैं गार्डनिंग करती हूँ और मेरे सारे गार्डनर दोस्तों को गार्डनिंग करने में मोटिवेट करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज कौन सी टॉपिक्स पे मोटिवेट करने आई हूँ आपको? जी दोस्तों, आज मैं आई हूँ ऑल ओवर गार्डन के लिए एक बात करने, एक टेक केयर की बात है और साथ में ये मानसून के लिए, खास मानसून के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? है दोस्तों रेन बर्न। जी, आपने सही सुना है, रेन बर्न, सन बर्न नहीं, रेन बर्न। तो रेन से बर्न कैसी होती है और ये कौन से प्लांट में होती है और साथ में इसकी क्या प्रिकॉशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ना हो इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इस पर आज हम डिटेल बात करेंगे और इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था, तो उनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैंने आंसर दे दिया है और अभी मैं इस पर इसको डिटेल काम करूंगी क्योंकि मेरी अभी प्लांट पे रेन बर्न हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा पाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। दोस्तों, पहले देख लीजिए इसको, ये है एक बोगनवेलिया प्लांट, छोटा सा बोगनवेलिया प्लांट। इसका ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए आपको ट्रीटमेंट करके भी बताएंगे और साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हाल है। ये देख लीजिए, ये देखिए इधर जो काला रंग का ये देख रहे हो आप, जलन जैसी है, पर ये जला नहीं है दोस्तों, ये रेन बर्न है। ठीक है, इसको कहते हैं रेन बर्न क्योंकि इस टाइम बारिश हो रहा है। देखिए देखिए, बिल्कुल बर्निंग जैसी साइन है। देखिए, ये है रेन बर्न। किस भी हो जाएगा फिर पूरा वो पत्ता और फिर नीचे गिर जाएगा। लास्ट एंड में क्या होगा, उसकी एंडिंग कंडीशन देख लीजिए। कल वो थोड़ा सा अभी भी पत्ते प्लांट पे थे, अभी देखिए प्लांट में से सारे पत्ते चला गया है। ये एक्चुअली क्या कैसी प्लांट है, देखिए मेरी ये ग्राफ्टेड प्लांट थी, तो ऊपर से ग्राफ्टिंग एरियाज की ऊपर से ओरिजिनल जिस प्लांट के लिए मैंने इसको परचेस किया था वो चला गया, तूफान की वजह से थोड़ा सा टूट गया था, तो वो तो मेरे लिए लॉस। और ये मेरी पुराना जो रूट स्टॉक था, रूट स्टॉक बच गया है। तो रूट स्टॉक में ये हाल है, मैंने इसका सही से केयर नहीं किया तो ऐसे हो गया है। देखिए, और सारे प्लांट में नहीं है, हो रहा था, मैंने इसका प्रिकॉशन कर दिया है, तो अभी ये सही है। देख रहे हैं आप कौन सा कैसे रेन बर्न होता है। ये देखिए सारे नए लिप्स पे ये आते हैं। ये देखिए बिल्कुल काला होके सूख के ये नीचे गिर रहा है। ये देख लीजिए। चलिए और भी कहाँ देख सकते हैं, एक बार दिखा देती हूँ मैं, वेट। इधर बर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो बर्ड्स में यहाँ हुआ है, देखिए बर्ड्स पूरा जल रहा है। देखिए पूरा बर्ड्स ऐसे बर्न हो गया। ये थोड़ा सा खिलने वाला था, खिल नहीं पाया। ये दोस्तों सड़न नहीं है, ये है बर्निंग। सड़न होता तो ऐसे पिलपिला होता, गल जाता, ऐसे नहीं है। देखिए बर्निंग हुई है, बिल्कुल क्रिस्पी टाइप का है। ये देखिए, ये डिफरेंट है, ये सड़न नहीं है। ओके, ये सारे देखिए ये सब है रेन बर्निंग। तो रेन बर्न अभी बताती हूँ मैं क्यों होता है। देखिए, चलिए मैं बता देती हूँ कैसे होता है। देखिए और एक एग्जांपल है, ये है देखिए एडेनियम के पत्ते, इधर पर भी जो आया है ये भी रेन बर्न है। ये सड़न नहीं है, ये रेन बर्न है। जो पीले हो रहे हैं ये रेन बर्न है, पीले होके गिर रहे हैं, ये स्ट्रेस की वजह से है और ये सब रेन बर्निंग है। चलो अभी कैसे क्यों होता है ये बता देती हूँ मैं कि ये किस टाइम आपको देखने को मिलेगा। जब बारिश हो रहा होगा तब नहीं, जब बहुत बारिश होगा, बारिश होने के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब सनलाइट निकलेगा, आज जैसे सनलाइट निकल रहा है, ऐसा सनलाइट जब निकलेगा तेज़ बारिश की बात, तभी आपको नज़र आएगी ऐसी रेन बर्न। क्योंकि बारिश जब आएगी तो अच्छा क्यों, वो मैं बताती हूँ क्यों होती है। वो कारण आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक साइंटिफिकली सोचना होगा। तो चलिए हम आपको वो भी डिस्कस कर देते हैं। चलो देखिए दोस्तों, अभी देखिए, अब शांति से देखिए। अब बचपन की बात भी थोड़ा सा याद कीजिए। जब हम बचपन में साइंस में पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास की बात, और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे हाथ में आया तो हम लोग क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ के सूरज की रोशनी को उस पर सेंटर बना के ऐसे कोई पेपर के ऊपर हम डालते थे, याद है आपको? फिर वो पेपर जल जाता था, याद है ना? या अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले और उसकी रोशनी को एक जगह पर सेंटर करें, हम क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास कि बहुत सारे रस्सियों को ऐसे देखिए, सोच लीजिए यहाँ से रस्सी आ रहा है, यहाँ से रस्सी आ रहा है, और वो उसको इकट्ठा करके एक पॉइंट में ऐसा देगा, तो क्या होगा, हीट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि हीट सारा बढ़ जाएगा। तो जब सूरज की रोशनी चारों तरफ से इधर से आ रहा है, पर ये एक जो पानी की ड्रॉप है, यानी कि जो वाटर ड्रॉप है, वो वाटर ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद जो है, ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा और क्या करेगा, सारे जो रस्सियाँ है यानी कि जो रेज है, सन रेज,
उसको इकट्ठा करके इस जगह को बर्न करेगा, हीट ज़्यादा तैयार करेगा और फिर ये पत्ता जल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि धूप में पानी नहीं देनी चाहिए, पूरे पत्ते को अगर आप गीला करोगे तो फिर बर्निंग आ सकती है पत्तों में। सेम यही बात है, क्यों मना किया जाता है, तो इसके पीछे साइंस ये है। तो फिर जल गया। अभी आप कहोगे कि सारे पत्तों में तो सारे पत्ते तो गीले हैं, ऊपर के पत्ते भी गीले हैं, नीचे के पत्ते भी गीले हैं, तो क्यों मैं कह रही हूँ कि न्यू टिप पत्ते पे आ रहे हैं, न्यू जो बर्ड्स है वो क्यों जल रहा है? कारण ये है कि वो थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा नरम है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। जो न्यू पत्ता है वहाँ पर हीट की इफेक्ट ज़्यादा होगी, ना कि यहाँ पर ज़्यादा होगी। सोचिए, जो पुराने पत्ते हैं इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, जो कोमल है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगी, तो और वो जल जाएगा। बस यही है इसकी साइंस। ओके, अभी चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे क्या करना है, और बाद में बात करेंगे कि ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। चलो अभी हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट। पहले ट्रीटमेंट की बात हो जाए, अगर हो गया है तो क्या करें, तुरंत उसको फिक्स कैसे करें, और उसकी बाद बात करेंगे अब इसको ना होने देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में रहेगा, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। एक की बात एक मैं बताती हूँ। चलो पहले देखिए, ये प्लांट ले लिया जिस पे प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, इसके सारे जो इन्फेक्टेड पत्तियां है, अगर आप प्लांट में फूल भी है, सबको पहले कैंची से हटा दो। ज़रूरत नहीं है, क्यों हटाना चाहिए, देखिए यहाँ से यहाँ पर और भी अगर पानी गिरेगा ऊपर से तो ये फिर सड़ सकता है। अभी तो ये बर्निंग हुआ है, फिर वो सड़ भी सकता है। सड़ेगा तो फंगल इन्फेक्शन होने की डर है, प्लांट की अदर हिस्सों में भी इन्फेक्शन आ सकती है। तो हमको पहले काम वो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएं हम, देखिए इसके लिए एक कैंची ले लिया है जो ऑलरेडी डिसइंफेक्टेड है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी प्लांट पे कोई भी औजार का इस्तेमाल करो तो साफ करो, उंगली चल सकता है। हमारी एक फ्रेंड ने कहा है, ईशा ने, कि हम तो उंगली से काट देते हैं। हाँ भाई, उंगली से ज़रूर कर सकते हो, पर उंगली साफ़ होनी चाहिए। मेरी उंगली इतनी साफ़ नहीं रहती है, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, तो फिर मैं साफ प्रूनर का इस्तेमाल करती हूँ। और एक बात, और एक फ्रेंड ने कहा है, हाँ उसी फ्रेंड ने कहा है कि मैं तो फंजीसाइड भी नहीं देती हूँ काटने के बाद, आप कहते हो फंजीसाइड दो को। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं होता है। हाँ फ्रेंड, ये बात है कि हाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, पर देखिए हमारी जब उंगली कटती है या तो कहीं पर कटता है, क्या हम हर बार दवा दे सकते हैं? क्या हम हर बार टिटेनस के इंजेक्शन लेते हैं? नहीं लेते। पर कभी कभी ये जो हमारी लापरवाही हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो वो अगर हो गया कि हमने सही से इस पर ट्रीटमेंट नहीं किया और ये प्लांट चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये बाय चांस हम नहीं लेना चाहते प्लांट की। मैं खुद के लिए भी लेती हूँ पर प्लांट के लिए नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं फंजीसाइड का एप्लीकेशन तो करती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, बता ही दिया बातों बातों में कि अभी करना होगा फंजीसाइड का एप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, अच्छा चलो, अब जब काट ही दिया है तो थोड़ा सा टिप को भी क्यों ना हटा दे। टिप को भी हम नहीं, अभी नहीं हटाएंगे दोस्तों, फिर से नया नया पत्ते आएंगे, उधर भी बर्निंग होगी। चलो पहले छोड़ देते हैं, हम बस इसको ही ट्रीट करते हैं। अभी इसमें फंजीसाइड का एप्लीकेशन होगा। ओके, तो ऐसा फंजीसाइड हम कौन सी क्या ले, कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये ले रही हूँ, मेरे पास ये है एज ए लिक्विड फॉर्म, और ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, मैं सिस्टेमिक ही ले रही हूँ। हाँ, इसमें आप कांटेक्ट दे सकते हो, बाहर भी प्रॉब्लम है तो बाहर जहाँ पर कटा है वहाँ पर लगना चाहिए, पर मेरे पास अभी ये सिस्टेमिक है तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ। मैं कर सकती हूँ एक्चुअली, इस प्लांट में ना मैं करना भूल गई थी, ये थोड़ा सा अलग था तो इसको भूल जाती हूँ, उसको फिर करना पड़ेगा ना। तो चलिए कर लेते हैं। कितना देना चाहिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई इशू जहाँ पर जब नहीं है, फंगल इशू नहीं है इसमें अभी, तो हम ये देंगे। फंगल इशू होता तो डिफरेंट होती दोस्त। तो चलिए अभी कर देते हैं पूरे प्लांट में फंजीसाइड का एप्लीकेशन। अभी सॉइल गीला है, नहीं तो मैं नीचे भी थोड़ी सी दे देती सॉइल में, क्योंकि रूट के भी एक बार देखभाल हो जाती। चलो हो गया, अब इसकी ट्रीटमेंट इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दोबारा ना हो इस पर हम कुछ काम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, अभी उस पर बात करते हैं कि रेन बर्न ना हो, कम हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों रेन बर्न ना हो इसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। देखिए, पहले आप एक ट्रांसपेरेंट शेड तैयार कर सकते हैं।
जहाँ पर धूप ये रोशनी आएगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर का जो फाइबर का शीट होता है ना, ऐसे कर सकते हैं कि वैसे शीट दे दिया आपने पूरे गार्डन को, और अंदर वो पानी इतना नहीं आएगा, बारिश की पानी नहीं आएगा, फिर आपका प्लांट बारिश के दौरान आप उसको लगा सकते हो। ओके, फिर सनलाइट यहाँ पर गिर के फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला कुछ काम नहीं होगा, ये कर सकते हैं। दूसरा, आप बाहर ही रख रहे हो, पर जब धूप निकले तब उसको थोड़ा सा शेड में रख दे, धूप मत दो। पर अगर ये कर सकते हैं दूसरा काम, पर मेरे लिए ये दोनों ही इम्पॉसिबल है, मेरी पूरी गार्डन में भरा हुआ है प्लांट, तो मैं तो वो नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, पूरी साल भर छत में भी रहेगा और इतना इशू भी नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी में इन्फेक्शन कम होती है, जैसे हमने सुना है। ये तो इन्फेक्शन नहीं है, ये धूप की वजह से जल रहा है। तो अगर हम सेल वॉल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि प्रोटेक्शन वॉल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये थोड़ा सा जो हीट आता है उस हीट की वजह से इसमें डैमेजेस कम होंगे। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल वॉल को कौन स्ट्रॉन्ग करता है दोस्तों, करता है कैल्शियम। और हम कैल्शियम सोर्स बराबर में प्लांट में देते रहेंगे, यानी कि बरसात के शुरुआत में पहले से ही हम दे के रखेंगे, ताकि बरसात के टाइम इसको प्रॉब्लम ना आए। क्या देंगे, चलिए, आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो या तो जिप्सम ले सकते हो। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट लिया है तो पत्तों में यानी कि फोलियर स्प्रे कर दो, अगर आपने जिप्सम लिया है तो सॉइल में डाल दो। और मैं ये लेती हूँ जिप्सम, हर महीने में मैं इसको देती हूँ, बरसात में भी खास करके देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बरसात का एक फर्टिलाइजिंग प्लान आपके लिए प्रिपेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, सारे प्लांट में तभी मैं दे नहीं पाई हूँ, कुछ प्लांट में ही दे पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत सारा है। अच्छा, और चौथा हम क्या कर सकते हैं, चौथे काम ये करेंगे कि प्लांट को नए नए जो पत्ता ग्रोथ ले रहा है उससे थोड़ा सा रोकना है। कैसे, हम इस टाइम प्रूनिंग नहीं करेंगे, हमने कहा था ना कि प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। प्रूनिंग करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मासूम कोमल वो पत्ते आएंगे, वो सबको बांध करेगा, नए ग्रोथ आएगा उसको बांध करेगा, हम परेशान होते रहेंगे उसको साफ करते करते। पर क्या आप कहोगे कि पुराने प्लांट पे अगर हम प्रून ना करें तो क्या लॉन्ग ब्रांचेस नहीं निकलेगा, हाँ ज़रूर निकलेगा, पर उसमें थोड़ा सा कम है। देखिए, हम जब काटते हैं 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, तो हमको चारों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 2 का। अगर हम नहीं काटेंगे तो वो जो एक भी जो है वो उधर ही बर्निंग होगा, उस पर ही ट्रीटमेंट करने से खाली चलेगा। तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस टाइम प्रूनिंग करने की। नए नए पत्ते मेरी ख्याल से अभी नया ग्रोथ जो आ रहा है काटने के बाद और ज़्यादा आएगा, उससे थोड़ा सा बचो, बस इतना ही कहूँगी मैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगा यही बात है। और प्लांट के लिए भी थोड़ा सा खतरा कम, जहाँ पर काटोगे वहाँ पर फंगल इशू होने की डर होगी, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए दोनों का हालत में ही प्रून ना करना ज़्यादा बेहतर होगा इस टाइम। बस रुक जाइए ना, और बस ये महीना चला जाएगा तो साफ़ हो जाएगा। और अगर आपके एरिया में बरसात अच्छी है तो काटो, कोई बात नहीं है। चलो, अभी हम दिखा देते हैं आपको कि मैंने जो जिप्सम अभी अप्लाई किया है तो उसके बाद मुझे क्या कुछ फ़ायदा मिला है, चलो वो दिखा देती हूँ। कुछ प्लांट में है ऐसे प्रॉब्लम, कुछ में अभी नहीं है, अभी रुक गया है, वो दिखाती हूँ। चलिए जी दोस्तों, मैं आपको मेरी सारे प्लांट को मैं दिखाती हूँ। देखिए, कहीं पर भी रेन बर्निंग नहीं है, बस उस प्लांट में था। क्यों था, वो जो छोटा सा प्लांट, वो मैंने कहा ना आपको कि वो ग्राफ्टिंग एरिया से उसका टूट गया था कनेक्शन, तो वो थोड़ा सा साइड में था, ऊपर से कटिंग लगा है, तो मैंने उसको शेड में रख दिया था। तो फिर इन लोगों को जब खाना दे रही थी मैं, तो वो बेचारा चुप हो गया उसको देना, तो उसको नहीं मिला वो फूड, तो इसी वजह से ना वो थोड़ा सा वीक था। और इनमें देखिए नए नए ग्रोथ क्या नहीं आ रहे हैं, देखिए, ये देखिए टिप देखिए इसका, यहाँ पर फूल आ रहा है, यहाँ पर नया ग्रोथ आ रहा है, तो क्या मुश्किल है। यहाँ पर तो रेन बर्निंग नहीं हुई है, वो देखिए उधर भी नया ग्रोथ है, तो कोई इशू नहीं हुई है अभी। तो मैं इसी तरीके से ट्रीट कर रही हूँ और इसमें मुझे ऐसा फ़ायदा मिला है। तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं अपना कोशिश कर रही हूँ, गार्डनिंग एक रिसर्च
टेक्निक है। हर एक गार्डनर अपने हिसाब से गार्डनिंग करता है। कोई किसी से लाभ पाता है तो दूसरा और किसी से, मुझे इसी से लाभ मिला है और मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। विथ साइंटिफिकली मैं करती हूँ जो भी करती हूँ, और मैं भी कहूँगी मैं सारे दोस्तों को कि साइंटिफिकली सोचे कि ये काम क्यों हो रहा है और हम क्यों कर रहे हैं। बिना सोचे बिना जांचे किसी भी एडवाइस को अप्लाई मत करो, फॉलो मत करो, मुझे भी नहीं। पहले अब देखो कि सही में ये करना सही है या नहीं। तो फिर दोस्तों, आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर ये तो ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर। और साथ में ये देख लीजिए आसमान का हाल, अब भी बारिश आने वाला है। चलो चलते हैं भाई, बाय बाय।